Hello and welcome all the students of class 12. Many of the students from class 12 were requesting for the Hindi explanation of every poem repeatedly. So on the request of all the students of class 12, I am going to upload my first video. So first you people watch the video, and then if you really like the video, don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon to get all the notification of my upcoming videos. So without wasting the time, let's get started. The first poem. The name of the poem is Character of a Happy Life. Character of a Happy Life ये कक्षा 12 में पहली कविता है जिसको कि सर हेनरी वॉटर ने लिखा है। तो आओ देखते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। पहली 4 लाइनें हैं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट। हाउ कितना, हैप्पी प्रसन्न, इज है, ही वह, बॉर्न जो पैदा हुआ है, आर टॉट या फिर जिसने शिक्षा ग्रहण की है, अर्थात जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना अधिक प्रसन्न है। दैट जो, सर्व्थ सेवा करता है, नॉट नहीं, एनादर्स विल दूसरों की इच्छा से। अर्थात दोनों लाइनों का अर्थ ये है कि जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना अधिक प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा से या जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। तीसरी लाइन ये है हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। इसका मतलब ये है कि हुज जिसका, आर्मर सुरक्षा कवच, इज होते हैं, हिज उसके, ऑनेस्ट ईमानदार, थॉट विचार। अर्थात प्रसन्न जीवन जीने वाले व्यक्ति का जो आर्मर है, जो सुरक्षा कवच है, वो होते हैं उसके ईमानदार विचार। एंड और सिंपल सामान्य या सरल, ट्रुथ सत्य, हिज उसका, अटमोस्ट स्किल सर्वोत्तम गुण। तो चारों लाइनों का अर्थ मैं एक बार फिर से बता दूं कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, दैट सर्व्थ नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल। इसका मतलब ये है, चारों लाइनों का अर्थ ये है कि जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना अधिक प्रसन्न है जो कि दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। जिस व्यक्ति का सुरक्षा कवच उसके अपने ईमानदार विचार होते हैं तथा सामान्य सत्य ही, सरल सत्य ही उसका सर्वोत्तम गुण होता है। 5वीं लाइन है कि हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। हुज जिसके, पैशंस तीव्र इच्छाएं, काम क्रोध लोभ मोह, नॉट नहीं होते हैं, हिज उसके, मास्टर्स मालिक। अर्थात जिसकी तीव्र इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होती, अर्थात वह स्वयं अपनी तीव्र इच्छाओं का, अपने पैशंस का मालिक होता है। अगली लाइन है हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। जिसकी आत्मा, इज स्टिल का मतलब हमेशा, प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार रहती है, फॉर डेथ का मतलब मृत्यु के लिए। जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। आपको पता है आत्मा तो मरती नहीं, अर्थात ये बात कही गई है कि प्रसन्नचित्त जीवन जीने वाला व्यक्ति, उसकी तमाम विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, वो मृत्यु से डरता नहीं है। और अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर। अनटाइड का मतलब होता है, टाइड का मतलब बंधा हुआ, अनटाइड का मतलब खुला हुआ, अर्थात मुक्त, वो मुक्त होता है। वर्ड विथ केयर का मतलब दुनियादारी के चंगुल से, अर्थात वो दुनियादारी से मुक्त होता है। आप प्रिंसली लव आर वल्गर ब्रेथ। वो ना तो किसी राजा या राजकुमार की उसे प्रशंसा मिले, ना तो वो उसे इसकी कोई चिंता रहती है। आर वल्गर ब्रेथ या फिर सामान्य लोगों के द्वारा अगर कोई आलोचना की जाती है तो वो उसकी भी परवाह नहीं करता। तो मैं 8 लाइनों का अर्थ एक बार फिर से तुम लोगों को बता दूं।
आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए कि जन्म या शिक्षा से वह व्यक्ति कितना अधिक प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं तथा सरल सत्य ही उसका सर्वोत्तम गुण होता है, जो अपने संवेग का मालिक स्वयं होता है, जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, जो दुनियादारी के बंधनों से मुक्त रहता है, जो ना तो राजा की कृपा की चिंता करता है और ना तो सामान्य लोगों की आलोचना की परवाह करता है। आगे, हु जो हाथ रखता है हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर्स का मतलब अफवाहों से, फ्रीड का मतलब मुक्त, अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है। हुज कॉन्शियंस जिसके अंतरात्मा, इज होती है हिज उसकी स्ट्रांग मजबूत, रिट्रीट शरण स्थली, उसकी अंतरात्मा ही उसकी शरण स्थली होती है। हुज स्टेट जिसकी स्थिति को, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, अर्थात जिसकी स्थिति को कभी चापलूसी करने वाले प्रभावित नहीं कर सकते, नार ना तो, रून का मतलब उनका दमन, उस ऐसे व्यक्ति का दमन, मेक का मतलब बना सकता है, ऑपरेशंस का मतलब होता है दमन करने वालों को, ग्रेट का मतलब महान, अर्थात ऐसे व्यक्ति का दमन करने वाले उसका दमन करके कभी महान नहीं बन सकते। फिर से मैं बता दूं चारों लाइनों का अर्थ। Whose hath his life from rumors feed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter feed, nor ruin make oppressors great। इसका मतलब ये है कि who hath his life from rumors feed था जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी मजबूत शरण स्थली होती है, अर्थात वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही सुनता है, और जिसकी स्थिति को चापलूसी करने वाले कभी प्रभावित नहीं कर सकते, और ऐसे व्यक्ति का दमन करने वाले कभी महान नहीं बन सकते। अगली, हु इनवाइव्स नन, हु का मतलब जो, इनवाइव्स का मतलब ईर्ष्या करता है, नन का मतलब किसी से, अर्थात ऐसा व्यक्ति, प्रसन्न चित्त जीवन जीने वाला व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, किसी भी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता, हुम चांस डथ रेज जिसने कि संयोग वश तरक्की कर ली हो, नार ना तो, वाइस अर्थात बुराई, हु जो नेवर कभी नहीं, अंडरस्टूड का मतलब समझ, और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी के द्वारा की गई आलोचना या किसी के द्वारा की गई बुराई को समझ नहीं पाता है। और हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं वो इस बात को कायदे से समझता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वो किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। तो सभी लाइनों का अर्थ एक बार फिर से सुन लीजिए। हु हाथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, नॉर रूल मेक ऑपरेशंस ग्रेट, हु इनवाइट्स नन हुम चांस डथ रेस, नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। पूरे का अर्थ यह है कि प्रसन्नचित्त जिंदगी जीने वाला जो व्यक्ति है उसकी जो तमाम विशेषताएं हैं, उन तमाम विशेषताओं में से कुछ ये भी विशेषताएं हैं कि उसका जीवन अफवाहों से बिल्कुल मुक्त रहता है, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही सुनता है, और चापलूसी करने वाले उसकी स्थिति को कभी प्रभावित नहीं कर सकते, ना तो उसका दमन करके कभी वो महान बन सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने कि संयोगवश तरक्की कर ली हो, और ये प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जाते हैं इस बात को वो आसानी से समझ लेता है और इस बात को अच्छी तरीके से जानता है, और वो किसी राज्य के नियमों का पालन नहीं करता बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करता है। आगे उसकी तमाम विशेषताओं में से आगे कुछ विशेषताएं ये भी हैं कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो कि हु जो गॉड डथ लेट एंड अर्ली मतलब सुबह शाम, प्रे का मतलब प्रार्थना करता है, गॉड ईश्वर की, ऐसा व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, ज़्यादातर उसकी दया पाने के लिए, देन गिफ्ट्स टू लेंड, बजाय कि उपहार पाने के लिए, मतलब ऐसा व्यक्ति ईश्वर की कृपा पाने के लिए सुबह शाम इसकी प्रार्थना करता है, उसकी पूजा करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और ऐसा विद अ वेल चूजन बुक आवर फ्रेंड, और ऐसा व्यक्ति
अपने दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यतीत करता है, या तो किसी चुनिंदा किताब के साथ या फिर किसी चुनिंदा मित्र के साथ वो अपना दिन व्यतीत करता है। आगे, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है। आप होप टू राइज, उसे ना तो ऊपर उठने की उम्मीद होती है, आर फियर टू फॉल, और ना तो उसे गिरने का कोई भय रहता है। अर्थात वो ना तो उन्नति की उम्मीद करता है और ना तो उसे अवनति का कोई भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, दो नॉट ऑफ लैंड्स, किसी जमीन का मालिक नहीं होता। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। तो ये रही आप लोगों की कविता। मैं ये 8 लाइनें एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book of friend. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. That means कि ऐसा व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है उसकी कृपा पाने के लिए, ना कि उस उपहार पाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये अपना दिन किसी चुनी हुई किताब के साथ या फिर अच्छे मित्र के साथ बिताता है। ऐसा व्यक्ति दास्ता के बंधनों से मुक्त होता है, उसे ना तो ऊपर उठने की आशा होती है, ना तो गिरने का भय होता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं का मालिक होता है, किसी जमीन का मालिक नहीं होता, और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। जो अंतिम लिखा है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इसमें अलंकार है। आप लोगों ने पढ़े हैं कक्षा 11 में अलंकार, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल। तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप देखेंगे कि एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, अर्थात इसमें कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात इसमें विरोधाभास है। इसलिए इसमें जो अलंकार है वो है ऑक्सीमोरन। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए कि इसमें ऑक्सीमोरन अलंकार है। ये आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, परीक्षा की दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग फिर भी अगर कहीं डाउट है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे आने वाले अगले जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू।